हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में छत्तीसगढ़ का जनजाति नृत्य देखने जा रहे हैं। यह हमारे इस वीडियो सीरीज का तीसरा भाग है, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप लोगों को एग्जाम में बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने आज की इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए हम लोग छत्तीसगढ़ का जनजाति नृत्य का तीसरा भाग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बिल्मा नृत्य के बारे में देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो बिल्मा नृत्य है वो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है। तो यह नृत्य बैगा और गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। आप लोग को याद रखना है, बिल्मा नृत्य मुख्य रूप से कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो बैगा और गोंड जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह नृत्य किस पर्व के दौरान किया जाता है। तो यह नृत्य दशहरा, शीत ऋतु और विवाह में विदाई के दौरान किया जाता है। आप लोग को याद रखना है, बिल्मा नृत्य दशहरा, शीत ऋतु और विवाह में विदाई के दौरान किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिल्मा का अर्थ बिरह या बिछो होता है। आप लोग को याद रखना है, बिल्मा का अर्थ क्या होता है, बिरह या बिछो होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं और युवतियां इसमें अपने लिए वर का चयन करती है। आप लोग को याद रखना है, बिल्मा नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं और इस नृत्य में युवतियां अपने लिए वर का चयन करती है। तो आप लोगों को बिल्मा नृत्य से संबंधित क्या क्या याद रखना है, तो यह नृत्य बैगा और गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, तो दशहरा, शीत ऋतु और विवाह में विदाई के दौरान किया जाता है, जिसमें बिल्मा का अर्थ क्या होता है, बिरह या बिछो होता है। और इस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं और युवतियां इसमें अपने लिए वर का चयन करते हैं। तो आप लोगों को इतना चीज बिल्मा नृत्य से संबंधित याद रखना है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो बिल्मा नृत्य का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला नृत्य है वो है बार नृत्य। तो अब हम लोग बार नृत्य के बारे में देखते हैं। तो जो बार नृत्य है वो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो यह नृत्य कंवर जनजाति द्वारा किया जाता है। आप लोग को याद रखना है, बार नृत्य कंवर जनजाति द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह नृत्य 5 साल में एक बार आयोजित होता है, जो कि 12 दिनों तक चलता है। आप लोग को याद रखना है, बार नृत्य 5 साल में एक बार आयोजित होता है, जो कि 12 दिनों तक चलता है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है, इस नृत्य का आयोजन माघ माह में किया जाता है। क्या याद रखना है आप लोगों को, बार नृत्य का आयोजन कब किया जाता है, तो माघ माह में किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस नृत्य में भीमदेव की पूजा की जाती है। बार नृत्य में किसकी पूजा की जाती है, तो भीमदेव की पूजा की जाती है। आप लोगों को क्या क्या याद रखना है बार नृत्य से संबंधित, यह कंवर जनजाति द्वारा किया जाता है और कितने साल में आयोजित होता है बार नृत्य, तो 5 साल में एक बार यह नृत्य किया जाता है, जो कि 12 दिनों तक चलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो बार नृत्य है वो कौन से माह में किया जाएगा, तो माघ माह में किया जाएगा। और किन की पूजा होती है इसमें, तो भीमदेव की पूजा होती है इसमें। इसके बाद जो हमारा अगला नृत्य है वो है कोलदाह का नृत्य। तो कोलदाह का नृत्य से संबंधित आप लोगों को क्या याद रखना है, तो जो कोलदाह का नृत्य है वो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो यह नृत्य कोल जनजाति द्वारा किया जाता है। आप लोग को याद रखना है, जो कोलदाह का नृत्य है वो सरगुजा जिले में निवासरत कोल जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। इसके बाद जो हमारा अगला नृत्य है वो कौन सा है, तो वो है फाग नृत्य। तो अब हम लोग फाग नृत्य के बारे में देखेंगे। तो जो फाग नृत्य है वो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो यह नृत्य गोंड और बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। आप लोग को याद रखना है, फाग नृत्य गोंड और बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह नृत्य होली पर्व के दौरान किया जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। आप लोग को याद रखना है, फाग नृत्य गोंड और बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है और इस नृत्य को होली पर्व के दौरान किया जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसके बाद जो हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे वो क्या है, तो इस नृत्य में लकड़ी के मुखौटे और लकड़ी की चिड़िया का उपयोग किया जाता है। आप लोग को याद रखना है, फाग नृत्य में लकड़ी के मुखौटे और लकड़ी की चिड़िया का उपयोग किया जाता है।
इसके बाद जो हमारा अगला नृत्य है वो है ढांढल नृत्य। तो ढांढल नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो यह नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कोलदह का नृत्य कोल जनजाति द्वारा किया जाता है, फाग नृत्य गोंड और बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है और ढांढल नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला नृत्य है वो है सैला नृत्य। तो हम लोग देखते हैं कि जो सैला नृत्य है वो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है। तो यह नृत्य बैगा, प्रधान और गोर जनजाति द्वारा किया जाता है। आप लोग को याद रखना है सैला नृत्य बैगा, प्रधान और गोर जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सैला नृत्य कौन से पर्व के दौरान किया जाता है। तो यह नृत्य शरद ऋतु के बाद मुख्य रूप से दिवाली के दौरान किया जाता है। ठीक है, तो जो सैला नृत्य है वो मुख्य रूप से कब किया जाता है? दिवाली के दौरान। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह नृत्य राम द्वारा रावण को परास्त करने के उपलक्ष्य में प्रारंभ हुआ, जिसमें वीर रस की प्रधानता होती है। तो सैला नृत्य में कौन से रस की प्रधानता होती है? वीर रस की प्रधानता होती है। और यह नृत्य क्यों प्रारंभ हुआ? तो राम द्वारा रावण को परास्त करने के उपलक्ष्य में यह नृत्य प्रारंभ हुआ था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस नृत्य में डंडा का उपयोग होने के कारण इसे डंडा नृत्य भी कहते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है सैला नृत्य को और क्या बोला जाता है? डंडा नृत्य भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो इसमें डंडा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है इस नृत्य में केवल पुरुष वर्ग ही भाग लेते हैं तथा यह नृत्य सरगुजा और जसपुर जिले में ज़्यादा प्रचलित है। तो आप लोगों को सैला नृत्य से संबंधित क्या क्या याद रखना है? तो यह नृत्य बैगा, प्रधान और गोर जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसके बाद आप लोग को याद रखना है यह कौन से पर्व के दौरान किया जाता है? तो यह शरद ऋतु के बाद मुख्य रूप से दीपावली पर्व के दौरान किया जाता है। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है यह नृत्य क्यों प्रारंभ हुआ? तो राम द्वारा रावण को परास्त करने के उपलक्ष्य में यह नृत्य प्रारंभ हुआ था और इस नृत्य में वीर रस की प्रधानता देखी जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस नृत्य में डंडा का उपयोग होता है, जिसके कारण इसको डंडा नृत्य कहते हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष वर्ग ही भाग लेते हैं और यह नृत्य कहाँ पर ज़्यादा प्रचलित है? तो सरगुजा और जसपुर जिला में यह नृत्य ज़्यादा प्रचलित है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो सैला नृत्य का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला नृत्य है वो है सरहुल नृत्य। तो हम लोग देखते हैं कि सरहुल नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो यह नृत्य मुख्य रूप से उरांव जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सरहुल नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो उसका आंसर क्या रहेगा? उरांव जनजाति रहेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह नृत्य सरहुल पर्व में सरना देवी की पूजा के दौरान किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है सरहुल पर्व में सरना देवी की पूजा के दौरान सरहुल नृत्य किया जाता है। इसके बाद आप लोग को याद रखना है सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? तो चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है। और जो सरना देवी है वो कौन से वृक्ष में निवास करती है? तो वो साल वृक्ष में निवास करती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सरहुल पर्व को खद्दी पर्व भी कहा जाता है। तो आप लोगों को सरहुल नृत्य से संबंधित क्या क्या याद रखना है? यह उरांव जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और यह नृत्य कब किया जाता है? तो सरहुल पर्व के दौरान सरना देवी की पूजा के दौरान किया जाता है। और सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है और सरना देवी का निवास साल वृक्ष में माना जाता है। इसके बाद आप लोग को याद रखना है सरहुल पर्व को खद्दी पर्व भी कहा जाता है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो सरहुल नृत्य का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला नृत्य है वो है ककसार नृत्य। तो ककसार नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो यह नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। आप लोग को याद रखना है ककसार नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है इस नृत्य को अबुझ माड़िया जनजाति में ककसार नृत्य कहा जाता है। तो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ककसार नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि ककसार नृत्य को अबुझ माड़िया जनजाति में और क्या बोला जाता है? तो ककसार नृत्य कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि ककसार नृत्य कौन कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? मुड़िया और अबुझ माड़िया जनजाति दोनों के द्वारा ही यह नृत्य किया जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में
कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह नृत्य लिंगोपेन की आराधना में किया जाता है। ककसार नृत्य लिंगोपेन की आराधना में किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस नृत्य के दौरान तुरही या अकुम नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। आप लोग को याद रखना है, ककसार नृत्य के दौरान तुरही या अकुम नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो जो तुरही है उसे ही क्या बोला जाता है, अकुम बोला जाता है। तो तुरही या फिर अकुम नामक वाद्य यंत्र कौन से नृत्य में बजाया जाता है, ककसार नृत्य में बजाया जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला नृत्य है वो है कर्मा नृत्य। तो हम लोग देखते हैं कि कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि यह नृत्य बैगा, गोड़, कमार, उराव आदि जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो आप लोगों को याद रखना है, कर्मा नृत्य मुख्य रूप से कौन कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है। तो बैगा, गोड़, कमार और उराव जनजाति द्वारा यह नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जनजाति समुदाय में कर्म की प्रधानता के कारण कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए कर्मा नृत्य किया जाता है। आप लोग को याद रखना है, जनजाति समुदाय में कर्म की प्रधानता के कारण कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए कर्मा नृत्य किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह नृत्य विजयदशमी से लेकर वर्षा ऋतु के आगमन के बीच में किया जाता है। आप लोग को याद रखना है, कर्मा नृत्य विजयदशमी से प्रारंभ होकर वर्षा ऋतु के आगमन तक किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है, इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग भाग लेते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो कर्मा नृत्य का चित्र है। तो आप लोगों को क्या क्या याद रखना है कर्मा नृत्य से संबंधित। तो यह नृत्य बैगा, गोड़, कमार, उराव जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है, कर्म की प्रधानता के कारण कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए कर्मा नृत्य किया जाता है और यह नृत्य विजयदशमी से लेकर वर्षा ऋतु के आगमन के बीच में किया जाता है। कर्मा नृत्य में पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग भाग लेते हैं। वही ककसार नृत्य से संबंधित क्या क्या याद रखना है आप लोगों को, यह नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है और ककसार नृत्य को ही अबुझमाड़िया जनजाति में काकसार नृत्य कहा जाता है। जो ककसार नृत्य है वो कौन सी देवता के आराधना के लिए किया जाता है, तो लिंगोपेन की आराधना के लिए ककसार नृत्य किया जाता है और इस नृत्य के दौरान तुरही या अकुम नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला नृत्य है वो है डंडारी नृत्य। तो हम लोग देखते हैं कि जो डंडारी नृत्य है वो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है। तो यह नृत्य भत्रा जनजाति द्वारा किया जाता है। आप लोगों को याद रखना है, डंडारी नृत्य भत्रा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और यह नृत्य कब किया जाता है, तो होली पर्व के दौरान यह नृत्य किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस नृत्य के दौरान सेमल स्तंभ स्थापित करके उसके चारों ओर नृत्य किया जाता है। डंडारी नृत्य के दौरान सेमल स्तंभ स्थापित किया जाता है और उसके चारों ओर घूम घूम कर नृत्य किया जाता है। तो आप लोगों को डंडारी नृत्य से संबंधित क्या क्या याद रखना है, तो यह नृत्य भत्रा जनजाति द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, तो होली पर्व के दौरान किया जाता है और इस नृत्य के दौरान सेमल स्तंभ स्थापित किया जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला नृत्य है वो है दोरला नृत्य। तो हम लोग देखते हैं कि दोरला नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो यह नृत्य दोरला जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। देखिए, जो दोरला नृत्य है उसको विवाह के दौरान किया जाता है और इस नृत्य को पैडुल नृत्य भी कहा जाता है। तो आप लोग को याद रखना है, दोरला नृत्य या फिर पैडुल नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, दोरला जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला नृत्य है वो है छेरता नृत्य। तो जो छेरता नृत्य है वो मुड़िया जनजाति द्वारा छेरछेरा पर्व के दौरान किया जाता है। आप लोग को याद रखना है, छेरता नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा छेरछेरा पर्व के दौरान किया जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला नृत्य है वो है ददरिया नृत्य। तो ददरिया नृत्य को कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो इस नृत्य को बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला नृत्य है वो है सैतम एवं भड़म नृत्य। तो हम लोग देखते हैं कि सैतम एवं भड़म नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो यह नृत्य भारिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है।
तो आप लोगों को क्या क्या याद रखना है। डंडारी नृत्य भरता जनजाति द्वारा होली पर्व के दौरान किया जाता है, जिसमें सेमल स्तंभ स्थापित किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो दोरला नृत्य है वो दोरला जनजाति द्वारा विवाह के दौरान किया जाता है। छेरता नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो मुड़िया जनजाति द्वारा छेरछेरा पर्व के दौरान किया जाता है। उसके बाद ददरिया नृत्य है, उसे कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके बाद लास्ट में है सैतम एवं भड़म नृत्य, जिसको भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का जनजाति नृत्य से संबंधित तीसरा भाग देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।